क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1975, 1977, 1980। देखो, इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, इमरजेंसी लगा दिया है। इमरजेंसी का हिंदी हुआ आपातकाल। और इसमें जिसने भी इमरजेंसी का विरोध किया, पर हर एक नेताओं को इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया। तो इमरजेंसी की घोषणा कब हुई थी? तो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 ईस्वी में। अभी एक मूवी भी बनी है, सेम मानेकशॉ, जो सेम मानेकशॉ जो कि भारत के 5 स्टार जनरल हैं, एकमात्र 5 स्टार जनरल हैं जो सेम मानेकशॉ हैं। इन्हीं ये उस समय कमांडर थे और इन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। देखो, जब अपना देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान 2 हिस्से में बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को फिर पाकिस्तान से अलग किया गया 1971 ईस्वी में। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? देखो, इंदिरा गांधी तनाशा हो चुकी थी तो उसका विरोध हुआ। संपूर्ण क्रांति जो कि एक छात्र आंदोलन था, उसमें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उसमें बिहार में किए थे जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में 1977 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1975 में इमरजेंसी लगा और उसके 2 साल बाद इस देश में आम चुनाव हुआ। तो जब इस देश में आम चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी को बहुमत मिला था। इसको बहुमत मिला था, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। आगे बढ़ते हैं, और जनता पार्टी की उपज है आज, जो तुम आज के जो बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हो जो रिटायरमेंट के एज पे हैं। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उस समय इस देश के प्रधानमंत्री कौन बने? इस देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। देखो, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी सर्वा सुश्री बहन मायावती जी हैं, इसके संस्थापक लेकिन काशीराम थे। सुश्री बहन मायावती जी क्या थी? शिक्षक थी, जिनको काशीराम ने इनके अंदर के पोटेंशियल को देख करके बहुजन समाजवादी पार्टी से जोड़ा और ये बहुजन समाजवादी पार्टी की आज बॉस हैं। लेकिन संस्थापक कौन थे? काशीराम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलीविया देश था और वहाँ जनसंघर्ष हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था? वहाँ मुख्य कारण था कि वहाँ पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। देखो, आज अपनी भी देश की वही स्थिति हो रही है। जिस देश में इतनी नदियाँ हो वहाँ पानी 20 रुपया लीटर मिलता है। तो पानी की कीमत में वृद्धि हुई और बोलीविया में पानी की कमी थी तो फिर वहाँ जनसंघर्ष हुआ। वहाँ फिर क्या हुआ? जनसंघर्ष हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, भारत के बगल में है नेपाल, मुझे नेपाल बॉर्डर पे बहुत दिन काम करने का मौका मिला है। तो वहाँ के जो नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो वहाँ क्या है? तो वहाँ जो शासन प्रणाली, वहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ शासन व्यवस्था जो है इलेक्शन होता है। नेपाल में भी संघर्ष है पहाड़ियों और मधेसियों के बीच में। जो भारत से सटे लोग हैं वो मधेसी कहलाते हैं, जो पहाड़ पर है वो पहाड़ी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जैसे कोई नई जैसे अभी लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद हो गया तो रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं श्री चिराग पासवान जी, उसने क्या किया? अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया। तो वो जो राजनीतिक दल बना उसको मान्यता और उनको जो चिन्ह मिला वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो इसकी स्थापना हुई 1980 ईस्वी में, और उस समय 2 ही सांसद थे जब स्थापना हुई, और ये इलेक्शन में गए। भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन लड़ी स्थापना के बाद, उस समय इसको मात्र 2 ही सांसद मिला था, और आज इसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सोचो कितनी अच्छी जर्नी इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, लेकिन ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, श्री राहुल जी की पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई थी, एओ योम द्वारा। किसके द्वारा? एओ योम द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, ये सबको पता होगा। हाथ का पंजा किसका है? कांग्रेस का। हाथ का पंजा किसका है? कांग्रेस का। और फूल किसका है? बीजेपी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता की भूख जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो भारतीय सत्ता की भूख जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका 1970 के दशक में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या होता था? लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। तो किससे हुआ था? पेड़ बचाने से। गढ़वाल क्षेत्र में, इसका और डिटेल क्वेश्चन ये इसे भी पूछता है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? गढ़वाल क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन किस देश में हुआ? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सबसे पहले हुआ ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इस साल ही देश में आपातकाल लागू हुआ था और सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में जकड़ी हुई बेड़ियां बहुत ही उस समय प्रचलित हुई थी। उनकी पत्नी उनसे मिलने आती तो उसके हाथ पर पूरी बेड़ियों में जकड़े हुए होते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? देखो, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। क्वेश्चन एक पूछता है कि कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बढ़ती है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बढ़ती है, और यही एक नदी है जो अरब सागर में दोनों नदी गिरती है। बाकी दक्षिण और उधर की जितनी भी नदियां हैं दक्षिण भारत की, वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। इसका बहुत विरोध हुआ था नर्मदा घाटी परियोजना का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1999 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, यही विरोध करती थी, क्योंकि वह क्या, जब नर्मदा घाटी परियोजना चालू हुई तो वहाँ बहुत लोग विस्थापित हो गए, उनका घर सब क्या उस परियोजना में चला गया। तो वो लोगों ने एक आंदोलन चलाया, उसी का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो क्या आंसर हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट है ना, हम आरटीआई एक्ट के माध्यम से किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान से सूचना मंगा सकते हैं। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इस सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था भी सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु तो कुल सीटों की संख्या है, कितना सीट पे इलेक्शन होता है? टोटल जो सीट है वो है 543 पे इलेक्शन होता है, और नए परिसीमन में ये संख्या बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें कौन है? भारतीय जनता पार्टी कौन है? राष्ट्रीय दल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था का क्या मतलब हुआ? ज़्यादा दल नहीं है। पाकिस्तान में भी 4-5 दल है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, ब्रिटेन। तो कौन सा देश हो जाएगा बहुदलीय? ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ 2 ही पार्टी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? मैंने कहा था ना, नेपाल छोड़ के सब गुलाम रहा है। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, भारत से 1 साल बाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? अभी जो आप जनता दल यूनाइटेड देख रहे हो, ये समता पार्टी पहले थी, ठीक है। समता पार्टी का गठन जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। तो समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया? जनता दल यूनाइटेड में हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिहार में राज्यपाल कौन आएंगे, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। जो भी संवैधानिक पद होता है, याद रखना, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग के प्रमुख हो या सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हो, उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी संवैधानिक पद हैं उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है जहाँ पे पानी के लिए संघर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अमेरिका एक महादेश है, याद रखना। और जिस अमेरिका की हम बात करते हैं उसका पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र, सरकार का जो प्रकार है लोकतंत्र, ये हमेशा सबसे अच्छा माना जाता है। क्या आंसर हो गया? लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन। और इन पर एक मूवी भी बनी है लिंकन पे, हॉलीवुड में बनी है। उसमें उसने लिंकन के जीवन चरित्र को दिखाया है, और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें कुछ उन्होंने नर पिशाचों को भी डाला है जो मानव का खून पीसते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, इसको देखना। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अब्राहम लिंकन। अब आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। वही लोकतंत्र सफल होगा जिसमें नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किस मुद्दे पर सफलता पाई, यानी लोकतंत्र किस बात पर सफल रहा है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह अरब समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? 3रा नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 4था नंबर, बहुसंख्यकों का शासन। देखो, लोकतंत्र में क्या होता है? बहुमत का शासन होता है, लेकिन बहुमत गलत नहीं कर सकता है, यह लोकतंत्र की खासियत है।
वो जो मन सो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बहुमत का कोई लोग अगर किसी का हत्या कर देता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, वो उसको भी सजा मिलेगी अगर वो गलत करता है। बहुसंख्यक का शासन होता है लेकिन गलत शासन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। अगर विकास होगा तो लोकतंत्र की उपलब्धि है कि इसमें क्या होता है, विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष में क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव हो। अपने यहाँ क्या है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, हम सांसद को चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है। तो अपने यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। क्या है न्यूनतम आयु? 18 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा? 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इनको, नेल्सन मंडेला को। वहां पर भी लड़ाई थी गोरे और कालों के बीच में, उसमें अंग्रेजी में हम लोग अपार्थाइड कहते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो अपने यहाँ लोकतंत्र में तीनों बाधा है, और शिक्षा भी, गरीबी भी और बेरोजगारी भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी भागीदारी थी 15वीं लोकसभा में? आंसर हो जाएगा 10.86%। ये दोबारा पूछने की संभावना नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट नहीं है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? यानी राजनीति को कोई कहेगा धर्म अलग है और राजनीति अलग है तो गलत बात है। महात्मा गांधी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र कब सफल हो सकता है? जब मजबूत जनमत हो, जब मजबूत जनमत हो कि नहीं लोकतंत्र कानून से चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, 15वीं में कितना था? 10.86%, और उससे पहले कितना था? 10%। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ईश्वर आप सबों को सफलता प्रदान करे। थैंक